राजस्व पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित आबादी को ठहरने के लिए राज्य भर में कुल 196 राहत कैंप चल रहे हैं। इसमें बीते दिनों 29 नए कैंप जोड़े गए हैं। वर्तमान में इन कैंपों में 6755 लोग सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य में एनडीआरएफ, सेना, वायु सेना, बीएसएफ और अन्य सरकारी एजेंसियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं। मंत्री मुंडिया ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 6 और मौतें दर्ज की गई हैं। अब तक 14 जिलों में कुल 43 मौतें हुई हैं। सबसे अधिक मौतें होशियारपुर और पठानकोट में हुई है, जबकि बरनाला और अमृतसर में 5-5, लुधियाना और बठिंडा में 4-4, मानसा में 3, गुरदासपुर और एसएएस नगर में 2-2 तथा पटियाला, रूपनगर, संगरूर, फाजिलका और फिरोजपुर में 1-1 मौत दर्ज की गई है। पठानकोट में अभी भी 3 लोग लापता है। फसलों को भी बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचाया है। राज्य के 18 जिलों में खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। कुल 1.71 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बर्बादी हुई है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला और मानसा शामिल है। राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने 31 एनडीआरएफ टीमें तैनात की है। इसके अलावा लगभग 35 हेलीकॉप्टरों को राहत कार्यों के लिए लगाया गया है। बीएसएफ भी सरहदी जिले फिरोजपुर में राहत और बचाव कार्य सक्रिय रूप से कर रही है। राज्य सरकार ने 134 नावों और एक सरकारी हेलीकॉप्टर को भी राहत कार्यों में लगाया है, ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और राहत सामग्री वितरित की जा सके। इस बाढ़ के चलते राज्य में 3.84 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषकर बाढ़ का पानी शिविरों में घुसने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो रही है। राहत कार्य और बचाव कार्य लगातार जारी रहेंगे और सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सभी संसाधनों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन, सेना और केंद्रीय एजेंसियों का संयुक्त प्रयास इस विपदा में प्रभावित लोगों की मदद के लिए निर्णायक भूमिका निभा रहा है। पंजाब में अचानक बादल फटने और उसके बाद बाढ़ आने के बाद पंजाब की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह नजर आ रही है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इस पानी में कई घर समाये हुए हैं। 6 और लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 43 मौतें हो चुकी हैं इस प्राकृतिक आपदा में। शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी त्रासदी में लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उन स्थानों पर पहुंचाया जाए जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जो बाढ़ के बीच में हैं और उस घर में लोग फंसे हुए हैं। मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है। 22 जिले बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं और सैकड़ों घर टूट चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब जैसे राज्य को कितना बड़ा प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इसको लेकर और भी क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। जो मानवीय संकट और जो प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई है, उसको लेकर जिंदगी कैसे बहाल और सामान्य करेगी, एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने खड़ी है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मुस्कान अबे, टीवी 100 नोएडा।